सोना चांदी जो भी है, और एक स्वर्ग का आशीष। हालेलुया, स्वर्ग का आशीष। दूसरा चाबी किसका है? स्वर्ग का चाबी। एक पृथ्वी का चाबी मिल गया, गाड़ी का चाबी मिला, फ्लैट का चाबी मिला, बंगले का चाबी मिला, तिजोरी का चाबी मिला, यह पृथ्वी का चाबी, वो भी आशीष प्रभु ही देता है। दूसरा स्वर्ग का चाबी, स्वर्गीय आशीष। वो चाबी से क्या खुलता है? स्वर्ग खुलता है। हालेलुया, स्वर्ग खुलता है। ये चाबी प्राप्त करने वाले बहुत कम है। क्यों कम है मालूम है? लोगों को तो ये पता भी नहीं कि एक चाबी ऐसा भी होता है, और पता भी रहने के बाद ठीक है वो चाबी के कौन पीछे जाएंगे? हालेलुया, उसके लिए इतना कौन ढूंढेंगे, कौन तड़पेंगे, बस हमको इधर ही सब कुछ दे दो। हालेलुया, स्वर्ग का चाबी। आज हम देखेंगे सफलता की पूंजी, कामयाबी की चाबी। उसका रहस्य क्या है? उसका सीक्रेट क्या है? मुझे कई फोन आते हैं। हालेलुया, देखो अभी भी वीडियो शूटिंग कर रहे फोन आ रहे। हालेलुया, अभी उसने कुछ तो किया हो, कई फोन आते हैं। एक बार मुझे ऐसा फोन आया, बहुत प्रार्थना की पास्टर जी, चंगा ही हो। हालेलुया, मैं ये सब सीक्रेट आपके सामने अभी डालता हूं। सब सीक्रेट नहीं, उसमें से थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि वचन क्या कहता है? परमेश्वर का गुप्त बात रखने में परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया, इसलिए सभी बातों को नहीं बता सकते। हालेलुया, तो कई बातों को बहुत प्रार्थना की, नहीं हो रहा है, बहुत प्रार्थना की, चंगा ही नहीं हो रहा है, दुष्टत्व में नहीं जा रहे। हालेलुया, तभी मुझे आत्मा में प्रेरणा होती है। देखो ये परमेश्वर का महिमा के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा गलत ना ले। कैसा होगा? जब तक तू ना बोले। हालेलुया, जब तक तू ना प्रार्थना करे। मुझे कॉलिंग भी ऐसा आ गया कि तू तो आना ही है मेरा सेवा के लिए। हालेलुया, तू ना आएगा तो कैसे? कई बार मुझे महसूस होता है, फिर मैं बोलता हूँ ठीक है, हाँ बोलो, यीशु के नाम से निकल जाता है। वो बोलते हमने बहुत किया कि नहीं हुआ। ये मैं सीक्रेट अभी आप थोड़ी लोगों के बीच में, जितना आप प्रभु के साथ बोएगे, चलोगे, विश्वास योग्यता से रहोगे, उतना ही आप भरते जाओगे, भरते जाओगे, भरते जाओगे। एक दिन में नहीं होता, भरते जाओगे। लोग आते हैं, अगले साल देखेगा तो पता भी नहीं, ढूंढते रह जाओगे, गायब हो गए। हालेलुया, क्या फिर ऐसी दौड़ नहीं रहती जैसी पिछले साल? ठंडी हो गई, ठंडा पड़। हमारा दौड़ तो दिन प्रतिदिन और ज्यादा जा रहे हैं, और जलते जा रहे हैं, और जलते जा रहे हैं, और जलते जा रहे हैं, और प्रभु सिखा रहे हैं, और प्रभु हाथ को लेकर चला रहा है, और प्रभु घुमा रहा है, और चला रहा है। हालेलुया, दिन ब दिन चलेगा, दिन ब दिन चलेगा। लोग चलते हैं, दौड़ते प्रभु के साथ, बाद में पैर दर्द होने लगते। प्रभु अभी इस साल नहीं दौड़ूंगा, थोड़ा आराम करता हूँ। हमारा तो स्पीड और बढ़ रहा है, 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 दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। अभी कर्जत में बोला, कल तुरंत फोन आया, अभी अगला महीना में लोनावाड़ा में तुमको आ रहा है। हालेलुया, लोनावाड़ा में 3 दिन तुमको प्रचार के लिए आना है। प्रभु तभी ही यूज करता है जब उसको लगे कि हाँ ये मेरे साथ चल रहा है, मेरे साथ विश्वास हो गया, मेरे साथ विश्वास हो गया। कौन यूज करने वाला? कौन है? मनुष्य? जरा भी नहीं, मनुष्य तो जरा भी नहीं। मैं आपको ऊंचा नहीं कर सकता, ना ही आप किसी को ऊंचा कर सकते। ऊंचा करने वाला सिर्फ एक ही नाम है, यीशु नाम, उसके बिना कोई नहीं, उसके बिना कोई नहीं। कई पास्टर्स थे कर्जत में, कई पास्टर्स थे, बड़े बड़े पास्टर्स। उधर मुझे मौका मिला, प्रभु की इच्छा से, प्रभु के अनुग्रह से उधर मुझे मौका मिला मैसेज देने के लिए, मौका मिला। कई लोगों ने अपने अपने मोबाइल चालू किए थे, बहुत जन को दिखा रहे, बहुत जन दिखा रहे। हालेलुया, मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि कामयाबी की चाबी क्या है? देखो आज अभी बारिश है, अभी मेरा लड़का 11 साल का है, हाँ रनिंग 11 साल का, ठीक है। ये जब 1 साल का था ना, 1 साल का नहीं, 1 साल 6 महीना, ये जब 6 महीना का था,
तभी भी उसको लेके आज तक सेवा करके आ रहा हूं, बिना रीजन का, बिना कारण का, कुछ कारण नहीं, कुछ कारण नहीं। बोलते भी थे बच्चा छोटा मत आओ, नहीं नो। 6 महीने का होते थे, अभी 11 साल का अभी हो गया। हालेलुया। 11 साल का कैसे हो गया मुझे पता नहीं चला, पता नहीं चला। ऐसा बाड़ू के मैं चक्कर में ऐसा रहता था। 1 साल को हो गया तो थोड़ा चलने लगा, हमको तो होश ही नहीं है, पता ही नहीं है कब चलने लगा। 2 साल का हुआ तो पप्पा मम्मी कौन, मुझे इतना पता नहीं चला। मेरा सब समय प्रभु को था। हालेलुया। सब समय मेरा प्रभु को था। मुझे इतना मैं चाहता है एब्जॉर्ब नहीं किया उसको, निरीक्षण नहीं किया, क्योंकि मेरे घंटों घंटों प्रभु को ही जाते हैं। आज भी जाते हैं, कभी नहीं, आज भी जाते हैं। नो रीजन, नो कारण। मैं आगे बहुत कुछ बताने वाला हूं जो सबके बीच में नहीं बता सकता। जब मीटिंग चालू रहता था, मेरे बच्चों को कुछ खाना नहीं। 6 महीने को या 6 साल को नहीं, उसको पूछो मम्मी को, उसका मम्मी बैठा है, कुछ भी नहीं। 6 महीने का, 1 साल का थोड़ा दो चिप्स दो, नहीं, कुछ नहीं। तुझे वही रूल्स रेगुलेशन में रहेगा जो रूम में रहेगा। मुझे प्रभु से वही बोलेंगे, मुझे प्रभु से वही है। सेवक का पैसा 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया। बीमार था, म्यूनसिपालिटी के दवाखाने में 10 रुपए लगता है, 10 रुपए, मालूम है ना, 10 रुपए का पाव, आज भी 10 रुपए। कुछ भी होने दो, बीमार करे तो भुखाने दो, उधर का 10 रुपए को भी हाथ नहीं लगाने का। हालेलुया। उधर का 10 रुपए को भी हाथ नहीं लगाने का, सेवक का पैसा। आज भी वही है, आज भी वही है, कुछ हिला डुला नहीं। हालेलुया। 55 से वो पैदाशी देख रहा है उसके बाप को, उसके माँ को देख रहा है। भाईंदर बेंदर में सेवा करते थे हम। लास्ट ट्रेन 10:30-11 बजे का पकड़ते थे, 12:30 बजे आते थे। 1 बजे मेरा बीबी खाना बनाता था, अभी भी तो बनाता था। हालेलुया। 1 बजे बनाता था, 2 बजे हम लोग सोते नहीं थे, फिर हम लोग प्रार्थना में बैठते थे, फिर 3 बजे सोते। आज भी वही है, कुछ बदला नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। 1 फुट का 3 फुट बन गया, मैं वैसे ही रह गया। हालेलुया। मैं वैसे ही रह गया, उतना हाइट चेंज नहीं हुआ। ये 3 फुट का शायद 6 फुट भी बन सकता है, मैं वैसा ही रहता। कई बार वो रोया, मुझे समय नहीं देता, आज भी रोता है, मुझे टाइम नहीं, मुझे ये नहीं, मुझे वो नहीं, मुझे कब समय होगा। 11 साल हो गया, कुछ भी नहीं। कभी याद ही नहीं है कि बैठे ऐसा बात करते करते, बात भी कर रहे हो तो प्रभु का ही बोल रहे, कोई टाइम पास नहीं। हमारे जीवन में कोई टाइम वेस्ट नहीं लिया, कोई टाइम वेस्ट नहीं, कोई गार्डन नहीं, कोई पिकनिक नहीं, कोई ये नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं, पैसा है। अभी तो 1 लाख रुपए निकाला मैंने, कंपनी चाहे तो अभी 10 लाख भी दे सकते हैं मुझे, इतना मैं बताता हूँ। अगर मैं महीने का 30 दिन काम करूँ विश्वास योग्यता से, तो 80,000 से 1 लाख कमाऊँ, पैसे का कोई कम नहीं। तुमको लगता है कि हमारा पति अरे हम बहुत कमा सकते, डॉक्टर है हम। हालेलुया। डॉक्टर है हम। अगर महीने का 30 दिन काम करें तो 1 लाख से ऊपर जाएगा हमारा बजट, आज के तारीख में बोलता हूँ। नहीं चाहिए, फिर मेरा प्रभु को समय कब देगा। हालेलुया। मेरे माँ को अच्छा तरह मालूम है, 10 साल पहले की बात है, एक संडे में कितना आता था, कितना 5 से 10 हजार एक संडे का आता था। 1 घंटे के ऊपर पैसा था हमारा, 1 घंटा, 1 घंटा का ऊपर ऐसा बिल था, ये था हमारा पे था, पेमेंट घंटा, दिन नहीं रहता डॉक्टर लोगों का, 1 घंटा के ऊपर रहता था। हालेलुया। ऐसे कई घंटे मैंने प्रभु के लिए दिए कि प्रभु मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। हालेलुया। ऐसे कई घंटे, कई दिन, कई रातें, कई ऐसे दिन, कुछ नहीं, वही सिस्टम से चल रहा है, वही सिस्टम से चल रहा है। पिक्चर नहीं, टीवी नहीं, कुछ भी नहीं, संसार का कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा ओरिजिनल, पूरा पवित्र। बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं दिए तो भी प्रभु का देखने का। हालेलुया। प्रभु का देखने था। एक बार तो मैंने मोबाइल भी फोड़ा था, 4000 का भले डिस्प्ले दिखाया, लेकिन फोड़ गया था, कुछ भी नहीं था। कई माँ बाप बोलते मेरा बेटा थोड़ा थक गया, मेरा बेटी थोड़ी थक गई। हालेलुया।
आज भी उसका सोने का पीने का सब आदत लगा है, टाइम टू टाइम पूरा कट टू कट लगा है, कट टू कट लगा है। अगर स्कूल रहते तो जाते ना बराबर टाइम टू टाइम जाते हैं। 7:30 का स्कूल रहता है, आप बोलते क्या चलो थोड़ा 8:30 बजे जाएगा, जाते नहीं ना, क्यों? 7:30 का रहेगा तो मैं बोलता हूँ आप 7:15 बजे जाते हो, क्यों? अरे बाबा चिल्लाएंगे ना, बाबा डांटेंगे ना। एक मनुष्य से इतना डरते हैं तो प्रभु है, और तो दुनिया का बाप है, प्रभु हालेलुया। विश्वास योग्यता से चलना कामयाबी की चाबी क्या, आपको पता चला? कामयाबी की चाबी क्या है? क्योंकि मैं जिससे चल रहा हूं, जिसके साथ आप भी आज के तारीख में चल रहे हो, वो कोई इंसान नहीं है, पति नहीं है, वो बीबी नहीं है, वो बच्चा नहीं है, बाप नहीं है, नरेंद्र मोदी भी नहीं है, वो सारी दुनिया का मालिक का भी मालिक, सबका बड़ा बाप है, वो दुनिया का सृष्टि का बाप है, हालेलुया। सृष्टि का वो बाप है, जिसके मैं चल रहा हूँ, जिसके साथ आप चल रहे हो। बस मुझे एहसास है, आपको शायद कम होगा एहसास, क्योंकि एक दिन मुझे इसके ही सामने खड़ा रहे, कोई कारण ना दे, कोई बहाना ना दे कि ये वजह से मैं नहीं चल पाया, ये वजह से मुझे ये हुआ वो हुआ, कोई कारण ना दे। हमारा हर एक रिकॉर्ड उधर जा रहा है, अभी का मीटिंग का भी जा रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई पैसा देते हैं लेकिन आ जाओ, लीडर मीटिंग है, पैसा देते हैं लेकिन आ जाओ, कितना जाएगा? 100-200 ठीक है, देते नो प्रॉब्लम। हम थोड़ा कमाए हैं, हालेलुया। हम कमाने को नहीं है, हमको कुछ कमाना भी नहीं है, हालेलुया, कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, लेकिन लोगों का आने का इच्छा नहीं है, चाहत नहीं। उनको कैसे चाहिए पास्टर? उनके मन के मर्जी का जैसा चाहिए, मन के मर्जी का जैसा चाहिए। भले वो लड़की को घुमाए, लड़की को पटाए, कुछ भी करे, उनका दिल रखना चाहिए। और वो तो हमें कभी सीखा ही नहीं, हमको प्रभु का महिमा का पड़ा है, इंसान का महिमा का क्या लेना, इंसान का महिमा का क्या लेना देना हमको? इसका दिल दुखा, इसका दुखा, उसका दुखा, हमें कुछ लेना देना नहीं हो, हालेलुया। हमें कुछ भी लेना देना नहीं, उसके कोई उससे सैकड़ों हाथ लांबे, सैकड़ों दूर है। प्रभु का महिमा, प्रभु का नाम, प्रभु का इज्जत, प्रभु का महिमा। कई बार ऐसा हुआ कि बहुत लोगों ने प्रार्थना किया, नहीं हुआ। प्रभु ने मुझे प्रेरणा किया, बेटा तू नहीं जाएगा तो कैसा जाएगा, हालेलुया, तू नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा। मैं मेरा महिमा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उतना विश्वास योग्यता से प्रभु के साथ चल रहा हूँ, जी रहा हूँ, चल रहा हूँ। और आप भी जीना है, आप भी चलना है, हालेलुया, आप भी चलना है, हालेलुया। कई बार डोंबुली में कितना 1-2 पास्टर को मार के भगाया तो वो दुष्ट आत्मा ने, 1-2 शैतान को मार के भगाया था। आप भी थे उस दिन, आप भी थे, वो तो बीबी तो थी, हालेलुया, आप भी थे। कई बार विश्वास योग्यता, कामयाबी की चाबी क्या है? विश्वास योग्यता। ये काम दिया है, प्रभु का काम है, विश्वास योग्यता से ही करना है, अधूरा नहीं छोड़ना, करना है। 5 मिनट का भी काम दिया या 5 घंटे का भी काम दिया, प्रभु के साथ चलना है, विश्वास योग्यता से ही रहना है। परसों रात को मैं प्रार्थना कर रहा था, रात के करीबन 2 बजे थे। वैसे तो मैं बहुत दर्शन दृष्टांत मुझे प्रभु दिखा था, रात के 2 बज गए थे और मेरे बालकनी में मैं खड़ा था और मेरे आसमान से एक यूएफओ, मालूम है आपको यूएफओ? किसी ने सुना है यूएफओ क्या रहता है? अंतरिक्ष यान। किधर बनता है? आपने सुना होगा अंतरिक्ष यान या यूएफओ। आपको बताओ मैं, स्वर्गदूत उस यंत्र से उतरते इस पृथ्वी पर। आप बोलेंगे उनको तो पंख रहते हैं, उनको तो ये रहते हैं, हाँ वो भी रहते हैं, लेकिन स्वर्गदूत बैठ के उतरते हैं इस पृथ्वी पर, हालेलुया। परसों रात को 2 बजे और यूएफओ मेरे सर के ऊपर से ऐसा रहता है, वो राउंड जैसा, उधर पीछे ऐसा लाइट रहता है और आगे ऐसा रेडियम जैसा रहता है, ऐसा गया तो नीचे जाना चाहिए ना। आप बोलेंगे विमान नहीं था भाई, बचपन से देखता हूँ, हेलीकॉप्टर भी खड़ा कर, यूएफओ पूरा बड़ा सा ऐसा यूएफओ, पूरा ऐसा लाइट था, रेडियम था, और जाके किधर जाना चाहिए? पूरा आसमान में गया, गायब, हालेलुया। ऐसे कई दर्शन और कई विजन, कई दृष्टांत को मैं देखता हूँ। गए हफ्ता मैंने शैतान को देखा, मैंने शायद बताया। एक ही कारण है, प्रभु के साथ विश्वास रखना, प्रभु के साथ चलना,
फिर स्वर्ग आपके लिए खुला होता है। स्वर्ग का चाबी, स्वर्ग का कुंजी आपको दिखाई देता है। स्वर्ग का कुंजी। कौन सा शैतान से आप नहीं डरोगे, कौन सा भी शैतान से नहीं डरोगे। वो बोलेगा इसके अंदर 1 करोड़ दुष्टात्मा है या 10 करोड़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डर नहीं। हालेलुया। हम देखते हैं सफलता के कुंजी के ऊपर यशायाह 40:31। अगर इतना कहने से अच्छा एक बार खोले जुबान तो अच्छा हो जाएगा, आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा। यशायाह 40 और 31 जोर से पढ़िए। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। बाट जोना यानी क्या? बाट जोना यानी क्या? हाँ? आने वाला है बोल के राय देणे. मराठी तरी परमेश्वराची आशा धरून राहणारे, आशा धरून राहणारे, प्रतीक्षा करणारे, हाँ, नवीन शक्ती संपादन करतील. हिंदी 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 परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते वे जाएंगे। नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उकाब के समान उड़ेंगे। कितना भी उपवास करो कोई परिणाम उनके ऊपर नहीं होगा। हाँ। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। कितना भी दौड़ो आप सेवा में थकोगे, श्रमित नहीं होंगे। हाँ। चलेंगे और थकित न होंगे। और थकित नहीं होंगे, थकेंगे नहीं। और मराठी तरी परमेश्वराची आशा धरून राहणारे, परमेश्वराची ऍक्च्युअली वर्ड्स काय आहे, इब्री वर्ड्स प्रतीक्षा करणारे, आशा धरून राहणारे, नवीन शक्ती संपादन करतील. नवीन ताकद, नवीन शक्ती प्राप्त करते. नवीन शक्ती कोणती है? नवीन शक्ती, ये नवीन शक्ति कौन सी है? ये नया शक्ति कौन सा है? ये नया बल कौन सा है? हालेलुया। कहाँ से आता है ये नया बल? ये नया ताकत कहाँ से आता है? हाँ? कहाँ से आता है? आपको नया बल चाहिए। बहुत लोगों का कहना है मेरा बदन बहुत दर्द होता है, मेरा बदन बहुत थकता है। वो बोलते हैं अभी थोड़ा उम्र हो गया ना। नहीं भाई, उम्र कुछ नहीं है। मूसा 120 साल का था, वचन कहता है उसको आंख का चश्मा नहीं था, हाथ में कांटी भी नहीं था। हालेलुया। कांटी भी नहीं। वो नया बल को नवीन शक्ति संपादन करतील, प्राप्त करतील. ते गरुडाप्रमाणे पंखाने वर उडतील. ते धावतील तरी दमणार नाहीत. चालतील तरी थकणार नाहीत. किती पण सेवा करतील, उपवास करतील, तपास करतील, काही होणार. हालेलुया. अभी उस दिन मैं शनिवार को करजत में था, उधर मैसेज हो गया। फिर शनिवार को नाइट प्रेयर किया, पूरा रात नाइट प्रेयर किया। हालेलुया। संडे को फिर चर्च था करजत में, फिर सेमिनार दिया, फिर मीटिंग किया। हालेलुया। फिर करजत से उधर आया, फिर शेला नाका में डेविड भाई के घर पे आ गया। फिर भी उधर चाय भी पिया, उधर तो भी फ्रेश है, तो भी एकदम अच्छा है। उनको बोला मैं कि मुझे अभी घर जाना है। हालेलुया। क्योंकि घर जाके फिर मुझे प्रभु के सामने बैठा। हालेलुया। फिर मुझे बैठा। हालेलुया। वो कितना भी दौड़ेंगे, भागेंगे, थकेंगे नहीं, श्रमित नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। क्यों? नया बल को प्राप्त करेंगे। कहाँ से आता है ये नया बल? ये नया बल कहाँ से आता है? हाँ? कहाँ से आता है? परमेश्वर से, स्वर्ग से। इसलिए परमेश्वर और स्वर्ग के सामने बैठना तो चाहिए। हालेलुया। अभी कैसा नया बल प्राप्त करेगा ये? ऑटोमेटिक नहीं। उसका उत्तर वही वचन में है। 31 पढ़ा ना आपने? 29 से पढ़िए।
इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? हाँ, तो भागलेल्यास जोर देतो, तो परमेश्वर भागलेल्यास जोर देतो. निर्बलास विपुल बल देतो. निर्बल आहे, लुकडा आहे, कमजोर आहे, आजारी आहे, बल देतो. तरुण थकतात, तरुण थकतात, भागतात, भागतात आणि कोल्ड्रिंक्स प्यायला जातात. पण भर जवानीतील भर जवानीतली भर जवानीतले हा ठेचा खातात, ठेचा खातात. त्यांच्या हड्ड्या दुखतात, माझं हे दुखतंय, माझं ते दुखतंय. अरे 29 साल का लड़का ठाना में प्रार्थना किया चंगा. हालेलुया. क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं. बाद में बाजूला बोलता सिगरेट पीता है, मतलब दम मारो दम. हालेलुया. थोड़ा तेरी उम्र का था ना, 3 घंटा जिम करता था. हालेलुया. 30 का है, लगता है 50 का है. हालेलुया. पाप करेगा तो क्या होगा, पाप करेगा तो ये होगा. समझा उसको अच्छा से कौन सा. हालेलुया. भर जवानीतले, भर जवानीतले भर जवानीतले ठेचा खातात, ठेचा खातात म्हणजे आळखळून पडतात. हा. तरी परमेश्वराची आशा धरून राहणार, तरी परमेश्वराची आशा धरून राहणारे म्हणजे बाट जोना नवीन शक्ती संपादन करतील. नवीन शक्ती संपादन करते. ते गरुडाप्रमाणे. झालं ना ते 29. हा 29 हिंदी, 29 हिंदी. वह थके हुओं को बल देता है. 29 हाँ. थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है. शक्तिहीन को शक्तिमान बनाता है. हालेलुया. नहीं तो आप शक्तिमान देखोगे, शक्तिमान बनाता है, सामर्थ्य देता है. हाँ. तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं. भर जवानीतले यानी तरुण थकते हैं, श्रमित हो जाते हैं. हाँ. और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं. जवान ठोकर खाकर गिरते हैं. क्यों? आंखों को चश्मा जल्दी लग गया ना. अच्छा देखा ही कब तूने? मोबाइल पे पूरा गंदा गंदा देखेगा तो चश्मा तो जल्दी लगेगा ना. हालेलुया. ठोकर खा के गिरते हैं. आप यीशु मसीह को, परमेश्वर को, स्वर्ग को देखो, आपको चश्मा जल्दी नहीं लगेगा. हालेलुया. जल्दी नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा. आपका हड्डी पिड्डी साफ पुष्ट पुष्टे रहना है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. हाँ. 31. 28. क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर को सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है. कारण क्या है? यहोवा पृथ्वी का सृजाने वाला, बनाने वाला, मेन वो कारण है. यहोवा ना, आप उधर ही उंगली रखो ना. यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर को सृजनहार है, हाँ? वह न थकता यहोवा ना थकता है, ना श्रमित होता है. ना श्रमित होता है. हालेलुया. यहोवा ना थकता है, ना श्रमित होता है. कारण ये है. और उसकी बुद्धि अगमन है. अगम्य है, अगम्य है और अगम्य मलय. उसकी बुद्धि अगम्य हो गया. कारण क्या है? आप क्यों नहीं थकोगे, क्यों नहीं भागेंगे, क्यों नहीं श्रमित होगे? क्यों? लिखा है ना, यहोवा ना थकता है ना श्रमित होता है. हालेलुया. 28 पढ़ा ना, आप पढ़िए 28 मराठी में. तुला कळले नाही काय, हाँ. तू ऐकले नाही काय, हाँ. परमेश्वर हा सनातन देव, सनातन देव, परमेश्वर दिगदापर्यंतच्या पृथ्वीच्या उत्पादन करता पृथ्वीचा उत्पादन करता, थकत भागत नाही, थकत नाही, भागत
अगम्य आहे. परमेश्वर थकतो का? भागतो का? पाय दुखले बोलतो का? अगर वो परमेश्वर आपके अंदर आ गया तो फिर आप भी तो कैसा थकोगे, कैसा भागोगे. उसका पवित्र आत्मा ही डाल दिया. परमेश्वर का एक अंश उसने लेके आपके अंदर और मेरे अंदर डाल दिया है. वचन कहता है परमेश्वर कभी थकता नहीं, कभी भागता नहीं, कभी श्रमित होता नहीं. अगर उसका पवित्र आत्मा दिया, यही कारण है कि हम भी कभी थकते भागते नहीं. इस्राएल का परमेश्वर सोता नहीं, कभी झपकी भी लेता नहीं, ऐसा वचन कहता है. हालेलुया. हम भी तो वैसे भी 4 घंटे सोते हैं. अभी तो ये भी अनुग्रह मांगना है. इस्राएल का परमेश्वर कभी सोता नहीं, झपकी भी लेता नाही. मराठीतील इस्राएलचा परमेश्वर झोपत नाही, साधी डुलकी पण घेत नाही. हालेलुया. तो हमारा नींद इतना बड़ा क्यों है भैया? हालेलुया. इतना बड़ा क्यों है? हालेलुया. उसका आत्मा आ गया तो हम भी नहीं सोना चाहिए. शरीर में इससे लिमिटेड थोड़ा सोते. हालेलुया. 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 कामयाबी की चाबी समझ में आ रही है आपको? सफलता की कुंजी समझ में आ रही है? सफलता का रहस्य समझ में आ रहा है? हालेलुया. हालेलुया. यीशु ने क्या प्रार्थना सिखाई? कोई बोल सकते हैं? यूहन्ना के चेले बोले, यीशु के चेले बोले, जैसा यूहन्ना ने यूहन्ना के चेलों को प्रार्थना सिखाई, वैसा यीशु तू हमें भी कोई प्रार्थना सिखा. तो यीशु ने क्या प्रार्थना सिखाई? बोलो. तुझे राज्य हो, तुझे राज्य हो, तुझे राज्य हो, तुझे राज्य हो. तो राज कौन लाएगा? तुझे राज्य हो बोलना बहुत आसान है. राज कौन लाएगा? परमेश्वर लाएगा. खुद आएगा नीचे. मूसा, मेरे लोगों को देख के मुझे तरस आता है. मूसा को बोला, उनका तरस देख के मैं नीचे उतरा. हाँ तो क्या? तो तेरा बॉडी चाहिए ना काम करने के लिए. हालेलुया. तेरा बॉडी चाहिए. बॉडी. हालेलुया. हालेलुया. जरूर परमेश्वर ही करेगा, लेकिन बॉडी तेरा चाहिए. बॉडी तेरा चाहिए. इधर कैसा बॉडी है? कैसा बॉडी है? निर्बल नहीं है. दुनिया के आइश आराम वाला बॉडी है. नोट कमाने वाला बॉडी है. चैन सूट करने वाला, फैन लगाते ऐसे में बैठने वाला, सब दुनिया का शौकीन बॉडी नहीं चाहिए. वो बॉडी नहीं चाहिए परमेश्वर को. भंटूस बॉडी नहीं चाहिए. हालेलुया. समझ में आ रहा है बच्चा? समझ में आ रहा है? मूसा लोगों के बीच में काम करने के लिए मैं नीचे उतर कर आया हूं. हाँ तो आया है तो काम कर, तू करेगा ना, लेकिन बॉडी देना चाहिए. हालेलुया. और जो परमेश्वर को बॉडी देता है उसके साथ परमेश्वर काम करता है. यही है कामयाबी की कहानी. अगर बॉडी कैसा है? 2 बूंद गिरने लगे, बारिश बहुत है. अगर मोदी बोला तो 1 लाख रुपए आज मिलेगा भाई बहनों देशवासियों, सवेरे से रात तक 12 तूफान आने दे, हम तो लाइन लगाएंगे. बराबर. अरे 1 लाख क्या, 10,000 के लिए आने कभी तो 100 रुपए के चावल के लिए लाइन लगाते. हालेलुया. हालेलुया. कितना भी धूप हो, लेकिन अगर गार्डन में घूमने बोलेगा चल, तो धूप में भी घूमेंगे ना गार्डन में. हालेलुया. लेकिन परमेश्वर के लिए बॉडी तैयार नहीं है. बॉडी तैयार नहीं है. हालेलुया. हालेलुया. और क्या प्रार्थना सिखाई यीशु ने? तुझे राज्य हो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर तुझ्या इच्छाप्रमाणे हो. तो तुझ्या इच्छाप्रमाणे हो. इसलिए हमें मनुष्य की इच्छा को निकालना पड़ेगा. इधर 2 इच्छा है पृथ्वी पर. एक मनुष्य की इच्छा, दूसरी परमेश्वर की इच्छा. जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवर तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. हालेलुया. तो मनुष्य की इच्छा, यानी शॉर्टकट में बोलता हूँ शैतान की इच्छा, क्योंकि मनुष्य के विचार शैतान के विचार से बरोबर मिलकर जुळते रहते. हालेलुया. तो तुझी इच्छा पूर्ण करण्यासाठी मला याची इच्छा पहिली बाहेर काढली पाहिजे. हालेलुया.
तो वो काम कौन करेगा? वो काम कौन करेगा? हम लोग जो मटन बिरयानी खा के टंगी फंसा के सोते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे लोग हम लोग, बराबर ना? बराबर। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग सब सेवक है। मैं भी हूँ, आप भी है। सेवक का न्याय पहला लिया जाएगा। पहला न्याय देवता कहाँ से शुरू हो जाएगी? सेवक से शुरू हो जाएगी। हाँ, आप बोलिए, कहाँ से शुरू हो जाएगी? हाँ, क्या सेवक से? क्या सेवक से? क्या सेवक से? ये है हमारा प्रॉब्लम। हालेलुया। ये है हमारा प्रॉब्लम। हालेलुया। हम अखाड़े में तो उतरे हैं, हम अखाड़े में तो उतरे हैं, लेकिन कुश्ती नहीं करना है भाई। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो मुझे पता है हार जाएंगे। कई बार शैतान आता है, जब हमारे प्रार्थना में, चर्च में, किधर भी हाउस ग्रुप में शैतान आता है। हालेलुया। हालेलुया। तभी हम जानबूझकर बोलते हैं लोगों को, इसको संभालो ना। हालेलुया। या उसके ही पास देते हैं हम लोग, देखते हैं ये क्या करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तभी हमें परीक्षण होता है कि ये कितना आत्मा में बन गई है या बन गया है। हालेलुया। 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 वचन होता है वो खुद सुनने के लिए नहीं होता है, खाने के लिए होता है। खाने के लिए होता है। हालेलुया। हालेलुया। किस लिए होता है वचन? खाने। इस कान से सुनकर, हाँ? नहीं, इस कान से छोड़ना नहीं, छोड़ते नहीं है। वचन खाते, अच्छा हड्डी में चबा देते हैं, अच्छा पिघल देते हैं। हालेलुया। 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 अगर इस क्षेत्र से, अगर हमारी आवाज अगर निकले इस क्षेत्र से, तो वो आवाज रिटर्न नहीं जाती, वो कार्य ही करना है। हालेलुया। कार्य करके ही आती है। करना ही करना है। हालेलुया। करना ही करना है। विश्वास योग्यता के जीवन। मैं फिर बोल रहा हूँ, कामयाबी का रहस्य क्या है? विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता। कितना चल रहे, कितना आत्मा में बंध रहे, कितना शारीरिकता में छोड़ रहे। हालेलुया। हालेलुया। अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। क्या प्रार्थना सिखाई यीशु ने? जसं स्वर्गात तसं पृथ्वी. पहिलं. हाँ, हे आमचे स्वर्गीय पिता, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ. सबसे पहला यीशु ने सिखाया, तुझे ना पवित्र मानले जाओ। यानी सबसे पहला हमें ये सीखना है कि मैं जिसका नाम ले रहा हूं वो कौन है? पवित्र है। मेरी जुबान पर यीशु नाम जब आता है, तभी जुबान पर दूसरा कोई नाम ना है जो अशुद्धता वाला है। यस। पवित्र है। मेरा लेखा जोखा लेगा, न्याय लेगा। तू कैसे सेवा कर रहा है, तू कैसी सेवा कर रही है, हिसाब टू हिसाब लेगा, क्लियर टू कट लेगा। हालेलुया। सबसे पहला मुझे सीखना है, आपको सेवक लोगों को सीखना है कि पवित्र उसका नाम है और सेवा भी पवित्र है। मैं किस आग में हाथ डाल रहा हूं? 2 बूंद जिंदगी के टपके तो मैं तो मेरी अनंत काल की जिंदगी की ही वाट लगा रहा हूं। ऐसे बारिश कितनी आई और कितनी गई। अरे बीकेसी में तो एक बार तूफान बारिश थी, गाड़ी गिरी उठ गई। हालेलुया। हालेलुया। मुझे एक ही पता है, मेरा यीशु रहता तो ऐसी बारिश में भी सेवा करने जाता। तूफान आया था ना यीशु जाने के वक्त, डूबने लगी थी ना नौका, गया ना फिर। हालेलुया। हालेलुया। कितना आत्मा को बचाने गया था? 1000 लोगों का मीटिंग था उधर। सिर्फ एक आत्मा को बचाने के लिए तूफान को पार करता है यीशु। हालेलुया। 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 एक आत्मा। अरे इतना ही क्या, एक इंसान के लिए, मनुष्य के लिए स्वर्ग छोड़कर आया जमीन पर। हालेलुया. स्वर्ग छोड़कर जमीन पर आया, पृथ्वी पर आया। हालेलुया। हालेलुया. तुझे ना पवित्र मान ले जाओ, ठीक? तुझे राज्य हो. तुझे राज्य ये हो, लेकिन राज्य कौन लाएगा? परमेश्वर का। हम लोग जो
कितना बजे उठते हैं भाई? ठीक है, कितना बजे सोते हैं? अरे कोई ठिकाना नहीं। हालेलुया। हम लोग वो उसका राज्य जमीन पर लाएंगे, बराबर? ओके, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। अगर उसका इच्छा पृथ्वी पर लाना है तो इंसान के अंदर की इच्छा को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी तो उसकी इच्छा आएगा। और इंसान की इच्छा पूरा शैतान की इच्छा से मिलती है। फिर आगे की प्रार्थना कैसे करें? आमची रोजची भाकर आज आज आम्हाला आम्हाला दे. दे. वो तो रोटी देने के लिए तैयार हो, लेकिन आप तो मुंह खोलते ही नहीं भाई। हालेलुया। रोटी एक हफ्ते का नहीं देगा, रोज का देगा। कौन सा रोटी? आत्मिक रोटी। मेरी बैटरी चार्जिंग नहीं और मैं चला इसकी बैटरी चार्जिंग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? मैं ही भूखा हूं बरसों से और मैं लगा उनको मिसल पाव देने। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? रोज की रोटी, रोज की रोटी, रोज की रोटी आज हमें दे। घर वाली रोटी नहीं, लेकिन अपन वचन देखे ना, वो रोटी खाएगा तो मर जाता है। जो ये रोटी खाएगा वो कभी नहीं मरेगा, उसको न्याय के समय मैं उठाऊंगा। रोज की रोटी। आज का अभिषेक जो मैं बोल रहा हूं आपके सामने, या अभी मैंने फोन के ऊपर अभी बहुत जन के ऊपर प्रार्थना भी किया है। 3 घंटे से लड़का बुखार में था, बहुत चतर बितर गिरा हुआ था, प्रार्थना किया, अभी वो उठ के खड़ा हो गया। ये मेरा आज का था, जो आज मैंने रोटी खाई। लेकिन मुझे कल अगर अभिषेक में चाहिए तो कल का रोटी मुझे फिर खाना पड़ेगा। हालेलुया। जो मैंने कल परसों रात को जो मैंने स्वर्गीय यंत्र को देखा, जो यूएफओ को देखा, वो मेरा उसका अभिषेक था। जो मैंने लास्ट हफ्ते में शैतान को देखा, वो अभिषेक था जो मैंने संभल के रखा था, कमाया था। लेकिन अभी कल मुझे कुछ नया करना है तो मुझे कल फिर ताजा रोटी खाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बच्चे? समझ में आ रहा है बच्चे? मेरा गए महीने का पगार गए महीना चलाने का था, घर चलाने का था। लेकिन ये महीना मुझे घर चलाना है तो ये महीने का पगार आना है। वैसा अगली सेवा मुझे अगर करना है तो मुझे अगला अभिषेक का इंतजार करना होगा। रोज की रोटी आज हमें दे। ये रोज की रोटी है, रोज की रोटी है। हालेलुया। ये एक दिन की नहीं है, नहीं है। अगर एक दिन भी आप रोटी नहीं खाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना ना करना ये क्या है पता है? प्रार्थना ना करना ये एक आत्मिक बीमारी है। जैसा बुखार है, ठंडी है, सर्दी है, खांसी है, वैसे ही से ये शारीरिक बीमारी नहीं है, ये आत्मिक बीमारी है। आत्मिक बीमारी। प्रार्थना ना करना ये क्या है? आप बोलेंगे समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता नहीं, ये कारण नहीं है। आपके आत्मा को एक बीमारी लगा, आपके आत्मा को एक बीमारी लगा, इसलिए आप प्रार्थना नहीं करते। सपने और इच्छा तो बहुत है, ख्वाहिशें तो बहुत है, लेकिन प्रार्थना नहीं होती। क्यों नहीं होती? ऐसे नहीं कि समय नहीं है, बहुत समय है। आत्मा को एक बीमारी लगा। कौन सी बीमारी? प्रार्थना नहीं करने की बीमारी। समझ में आ रहा है वचन? वचन समझ में आ रहा है? इधर बहुत जन करते हैं प्रार्थना, लेकिन बहुत जन नहीं करते। दिन में कितना घंटा प्रार्थना करना है? 2 घंटा 40 मिनिट. परमेश्वर का दशमांश कितना घंटा है? 2 घंटा 40 मिनट. दिन में 2 घंटा 40 मिनट प्रार्थना करना ही करना है। हर मसीह को, हर मसीह को, जो खुद को मसीह बोलता है, परमेश्वर के संतान बोलता है। 2 घंटा 40 मिनट किसके लिए? परमेश्वर के लिए. 24 घंटा मुझे दिया उसके लिए। उसके लिए क्या कर रहे हैं? 2 घंटे 40 मिनट देके दशमांश को दे रहे हैं। इसमें कोई अभिषेक नहीं है, कोई सामर्थ्य भी नहीं है। मेरा लाइट बिल आ गया, मैं दे दिया। इसमें क्या हो गया? मेरा लाइट बना रहा, बना रहा।
बना रहा। हालेलुया। हालेलुया। लाइट बिल काटेगा नहीं, वो बना रहा। एक्स्ट्रा 2 बार बैठ के जाएगा वो नहीं, एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल बैठ जाएगा नहीं, वो बोलेगा थैंक यू सर अपने लाइट बिल भर दिया, बोलेगा नहीं। कट जाता तो नहीं देता ऊपर के तू तेरा बचाया बरकरार रहा। इसके ऊपर जो प्रभु से लगाव करते हो, दिल लगाते हो, जो मोहब्बत करते हो, उसमें है छुपा अभिषेक। समझ कोई बोलता है मैं दिन में 2 घंटा प्रार्थना करता हूँ, 40 मिनट चोरी किया, 40 मिनट चोरी किया, ऊपर से 2 घंटा बोलता है चोरी किया। मैं 1 घंटा कर दो, 1 घंटा, उससे अच्छा सो जाना बिस्तर पे, किसको पता भी मत 1 घंटा प्रार्थना करता है। हालेलुया हालेलुया। 24 घंटा है, 1 घंटा आधा घंटा किसमें गिनती है? तेरे लिए लहू बहाने वाले के लिए तू इतना देता है, इतना देता है। और फिर अभिषेक का तो बात ही मत सोच। हालेलुया हालेलुया। आज की रोटी आज हमें दे। लोग प्रार्थना करना क्यों छोड़ते हैं पता है आपको? लिख के लीजिए, ये सवाल लिख के लीजिए। लोग प्रार्थना करना क्यों छोड़ते हैं? लोग प्रार्थना करना क्यों छोड़ते हैं? जब लोगों को लगता है परमेश्वर के बिना भी मैं जी सकता हूं, इतने साल से नहीं जिया क्या? अभी भी तो सांसें लिया जाता है ना इतना दिन से, खाना पीना भी मिलता है, कपड़ा लत्ता भी मिलता है। हालेलुया हालेलुया बराबर ना? लोगों का ऐसा लगता है अच्छा नोट भी तो मिल रहा है ना, पीछे क्या चल रहा है? हालेलुया हालेलुया। लोग प्रार्थना करना क्यों छोड़ते हैं? क्या उसके ऊपर क्यों ध्यान नहीं देते, इग्नोर क्यों करते हैं? हालेलुया 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 हालेलुया। वचन से देखते हैं हम लोगों के मन में परमेश्वर का भय समाप्त होता है। वो बोलेंगे यीशु यीशु यीशु, जरूर बोलेंगे, उनको पता है ना यीशु तो परमेश्वर है, दूसरा नाम भी डालो। लेकिन असलियत तो ये है, उनको भी नहीं पता कि अभी तेरा दिल परमेश्वर को नहीं डर रहा है। हालेलुया हालेलुया। अय्यूब 15वां अध्याय वचन 3 और 4। अय्यूब 15वां अध्याय वचन 3 और 4, मराठी हिंदी दोनों निकाल। लोग प्रार्थना करना क्यों छोड़ते, इसका जवाब हम देख रहे हैं। अय्यूब 15वां अध्याय वचन 3 और 4। क्या वह निष्फल वचनों से या व्यर्थ बातों से वाद विवाद करे, वरना तू परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता और परमेश्वर पर ध्यान लगाना औरों से छुड़ाता है। अय्यूब 15वां अध्याय 3-4 ना? हाँ। ओके मराठी। निष्फळ बोलून निरर्थक भाषणे करून तो वादविवाद करील काय? तू तर देवाचे भय सोडले आहे। तू चिंतनाचा संकोच करतोस, म्हणजे प्रार्थनाचा संकोच करतो। प्रार्थना काय मध्ये ऐकते का नाही? हालेलुया। देवाचं भय तू सोडलेलं आहे म्हणून तू प्रार्थना पण सोडलेलं आहे, तुझं प्रार्थनेमध्ये जास्त काय ध्यान नाही। हालेलुया। प्रार्थना करना क्यों छोड़ता है? कोई व्यक्ति, कोई भाई, कोई बहन क्यों प्रार्थना नहीं करता है? वचन कहता है उसको परमेश्वर का डर नहीं है, इसलिए वो प्रार्थना नहीं करता है। उसको लगता है बस मेरा इतना साल से चलते आ रहा है ना, अरे उससे भी अच्छा चलते आ रहा है, हरियाली नोट अभी भी कमा रहा हूं मैं। हालेलुया हालेलुया। हम वचन देखते हैं, इसलिए परमेश्वर का भय समाप्त, तो इसका प्रार्थना भी। इसको लगता है कि परमेश्वर क्या करेगा, मैं करेगा, मैं कुछ तो करेगा। हालेलुया। अय्यूब में ही देखते हैं हम 21वां अध्याय वचन 14, 15, 16। अय्यूब 21वां अध्याय वचन 14, 15, 16। देखो वो क्या कहते हैं ऐसे लोग
क्या कहते हैं? विश्वासी लोगों का ये, अन्य जाति का नहीं है। तो भी वे परमेश्वर से कहते हमसे दूर हो। हमसे दूर हो। इतना हमको यीशु नहीं चाहिए भाई। पत्नी कहती है इतना क्या करने का यीशु, पति कहता है इतना क्या करने का यीशु। मौत का घंटी तेरे सर के ऊपर बज रही है। हालेलुया। अब भी नरक में जल गया तो यीशु बोलेगा क्या बोला मुझे तू? समझ में आ रहा है? क्या बोले तो मुझे कि यीशु नहीं चाहिए, जबकि मैं ही जीवन हूं, स्वर्गदार मैं हूं, सब मैं हूं, दुनिया में हूं, संसार में हूं। तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं। परमेश्वर तू स्वर्ग में रहे, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है तुझमें। हालेलुया। कोई इंटरेस्ट नहीं है तुझमें। हमको बस नोटों का गड्डी मिल जाए, बात खत्म। मेरा पति का अच्छा हो जाए, बीबी का अच्छा हो जाए, सब इतना अच्छा हो जाए परमेश्वर, उसके लिए तू लगता है मुझे। लेकिन तेरी गति जानने की हमको कोई इच्छा नहीं। हाँ, सर्वशक्तिमान क्या है कि हम परमेश्वर उसकी तू सेवा क्या है करें? कि मैं तेरी सेवा करूं? मैं तेरी सेवा करूं, तू क्या है? थोड़ा बारिश आया, धूप आया, मैं तू हमको तो नहीं चाहिए, हमको तो नहीं चाहिए। हम क्या सेवा करेंगे क्या तेरी? हालेलुया। हाँ, 3-4। यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा? मैं प्रार्थना विनती करती है परमेश्वर मुझे क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा मुझे? ऐसा करते हैं ये दुष्ट लोग, इसलिए प्रार्थना बंद करते हैं। हेच लोक देवाला म्हणत असतात हेच लोक देवाला म्हणत असतात की आम्हापासून दूर हो. आम्हापासून परमेश्वर दूर हो, पण जेव्हा पैसे कमवायचे तेव्हा जवळ ये, चंगाई पाहिजे तेव्हा जवळ ये, मला काही जेव्हा पाहिजे असेल तेव्हा जिओच्या कार्डात इनकमिंग फ्री जवळ ये. हालेलुया. हेच लोक आम्हापासून दूर हो परमेश्वर। अभी तो यीशु हमको नहीं चाहिए, हमारा सब कुछ सक्सेस हो गया ना, हमें जो चाहिए तो मिल गया ना, अभी हमको नहीं चाहिए यीशु। हालेलुया। नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे जब बीमार लगेगा तब ये। हेच लोक म्हणतात की आम्हापासून दूर हो, तुझ्या मार्गाची ओळख आम्हास नको. आम्हाला नाही ओळखायचा तुझा मार्ग येशू परमेश्वर, आम्हाला नको. सर्व समर्थ कोण आहे की हा, तू आम्ही त्याची परमेश्वर, तू कोण आहेस परमेश्वर की आम्ही त्याची सेवा करावी. सेवा करावी? आम्हाला तुझी सेवा नाही करायची, सेवा काय नाही करणार. त्याची विनवणी करून आम्हास लाभ तो काय? प्रार्थना विनंती करून काय लाभ झाला आम्हाला? लय प्रार्थनेला जातो जाती, काय लाभ झाला आम्हाला? काय फायदा? आम्हाला लाभ तो काय? पहा त्याची समृद्धी त्याच्या हाती नाही. 16 नको. हा, 16. पहा त्याची समृद्धी त्याच्या हाती नाही. दुष्ट लोकांचे विचार मजपासून दूर असोत. हालेलुया. दुसरा शमूएल पहिला अध्याय 21वां वचन. दूसरा शमूएल पहिला अध्याय 21वां वचन. कौन प्रार्थना नहीं करता है वो समझ में आया? समय नहीं मिला ये कारण झूठा है, ये परमेश्वर को डरता नहीं ये कारण, इसलिए प्रार्थना नहीं करता। और ये खुद का बुद्धि यूज करता है, खुद का अक्ल, खुद का ये सब खुद का ही करेगा, ये परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं। दूसरा शमूएल पहिला अध्याय 21वां वचन. दूसरा शमूएल पहिला अध्याय वचन 21. हे गिलोबो पहाड़ों, तुम पर न ओस पड़े तुम पर ना ओस पड़े और न वर्षा हो ना वर्षा हो और न भेंट के योग्य उपजलावे खेत पाए जाए. ना भेंट के योग्य उपजलावे. हाँ, उपज लाए, उपजलाए नहीं, उपज लाए. यानी ऐसे इंसान पर कभी ओस नहीं पड़ेगी, वर्षा नहीं होगी, कभी आशीष की बरसात नहीं होगी. महाराज जी, गिलबुनाच्या डोंगरांनो तुझ्यावर दहीवर न पडो. दहीवर यानी आशीर्वाद का बरसात भरना हो. पर्वतजन्य सृष्टी न हो. हाँ? पर्वतजन्य वृष्टी न हो. पर्जन्य पर्जन्य वृष्टी न हो. हाँ. नजराना म्हणून देवास तुम्हासाठी अर्पण योग्य सेद न होत. हाँ. कारण ऐसा तेथे मनुष्य, कारण तेथे पराक्रमाची ढाल भ्रष्ट झाली आहे. पराक्रमाची ढाल भ्रष्ट झाले आहे. मसीह में पहला ये पराक्रमी था, ये मसीह लोगों के लिए, अन्य जाति के लिए नहीं, हम लोगों के लिए ये पहला
तेलाची ढाल तैलाभंगा वाचून भ्रष्ट होऊन पडली आहे. तेल नहीं है इसके ढाल को अभी, तेल नहीं है इसके ढाल को अभी, भ्रष्ट होके गिर पडली गई, आहे. गिर गई. हिंदी पढ़ा. पूर्ण नाही, अर्ध. हाँ. क्योंकि वहाँ शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई शूरवीरों, प्रार्थना वीरों की ढाले अशुद्ध हो गई, छोड़ दिया प्रार्थना करना. और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह बिना गई. तेल लगाए की ढाले, बिना तेल यानी अभिषेक. ढाल तो है लेकिन तेल नहीं है, बिना तेल लगाए रह गई. रह गई, रह गई. शौर युद्ध हार गया कि जीत गया? हार गया ना, मर गया ना वो, मारा फलिस्ती लोगों ने. हालेलुया. युद्ध को गया है लेकिन बिना तेल का ढाल, मर गए, मर गए. शूरवीर है, प्रार्थना वीर है, अभी भ्रष्ट हो गई, ढाल भ्रष्ट हो गई, छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया. छोड़ दिया यानी भ्रष्ट हो गई, बिना तेल लगाए हुए गिर गए. फलिस्ती लोगों ने शाऊल को मार दिया. हालेलुया, हालेलुया. शूरवीर है, योद्धा है, योद्धा वीर है, अभी भ्रष्ट हो गया, जीवन भ्रष्ट हो गया. हालेलुया, हालेलुया. जब परमेश्वर का भय समाप्त होता है तभी उस इंसान का प्रार्थना भी समाप्त होता है. उस इंसान को कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता. परमेश्वर ने लिखा है ना, हमें तुझसे क्या लाभ, हमें कोई गति नहीं, तुझे जानने की कोई विधि नहीं, कोई कुछ नहीं, लेना देना ही नहीं, हमें सिर्फ एक ही लेना देना है, इनकमिंग फ्री, आउटगोइंग. हालेलुया, हालेलुया. यीशु तो बस मेरे लिए, मेरे घर का रामागढ़ी जो है तो यीशु. जब जब मुझे तकलीफ आएगा तब तक बस मेरा काम करते देना. हालेलुया, हालेलुया. बहुत बड़ा नुकसान है इसका, बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा फटका है ऐसे आदमी को, बहुत बड़ा नुकसान है. प्रार्थना करने से क्या लाभ? हालेलुया. प्रार्थना करने से क्या लाभ है? हम देखते हैं क्या लाभ है. व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय 13वां वचन. ऐसा इंसान कितना भी पैसा कमाओ और उसके पैसा पे, बल पे, ताकत पे घमंड करेगा, ज्ञान बुद्धि पे घमंड करेगा, कुछ नहीं होगा. लिखा है ना, उस पे ओस ना हो, उस पे कोई बरसात नहीं पड़ेगी, वो सूखा जाएगा. हाँ. व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय 13वां वचन. मरण काय उपदेश आहे. व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय. उपदेशक नाही, व्यवस्था विवरण. मराठीत पण व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण आहे मराठीत. व्यवस्था विवरण, समुपदेशक नाही, व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय वचन 13. उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थान पर सवार करवाया. प्रार्थना करने वाले इंसान को परमेश्वर क्या करता है? देखो, नंबर 1 पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया. ऊंचे ऊंचे स्थान पर सवार करवाया. ऊंचा स्थान यानी कौन सा स्थान? आत्मा का लेवल हाई करेगा. हालेलुया. आत्मा का लेवल बहुत ऊंचा करेगा. ऊंचे 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 उड़ता ही जाएगा, उड़ता ही जाएगा. ऊंचे ऊंचे स्थान पर सवार कराया. सवार कराया. नंबर 2 उसको खेतों की उपज खिलाई. खेतों की उपज खिलाई. यानी क्या? ऐसे आदमी को खेतों की उपज खिलाएगा परमेश्वर. यानी क्या? आत्मिक भोजन. यीशु ने कहा ना, तो माझ्या संग जेवण, मी त्याच्या संग जेवण. हालेलुया. आत्मिक भोजन. सिर्फ पढ़ेगा नहीं वो इंसान, खाएगा वचन, खाएगा वचन. पढ़ के इस कान से सुनकर उस कान से छोड़ेगा नहीं, वो वचन को अच्छे से खाएगा. उपज खिलाई. नंबर 3 उसने उसे चट्टान में से मधु और चमचमक की चट्टान में से तेल चुसाया. मधु चुसाया. नंबर 3 मधु चुसाया. मधु चुसाया यानी क्या? मधु चुसाया यानी क्या? यानी क्या? मधु मध चुसाया यानी क्या? स्वर्गीय टेस्ट दिला है. यानी ऐसे आदमी को वचन अभी मीठे लगने लगेंगे. हालेलुया. वचन अभी मीठे लगने लगेंगे. ऐसा नहीं लगेगा ये थोड़ा पालता हूँ, ये थोड़ा नहीं पालता हूँ. नहीं, मधु चखाया, सब अच्छा लगेगा. अभी बरसात में भी आना भी उसको मीठा लगेगा, धूप में कड़वा गरम भी उसको मीठा लगेगा.
रात के 12-2 बजे सेवा भी उसको मिठाई लाएगा। मधु को चुसाया चुसाया चुसाया। परमेश्वर के लिए कभी नहीं नहीं बोलेगा ये, हमेशा यस मधु को चुसाया। हाँ। और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। तेल चुसाया यानी तेल का अभिषेक किया। अभिषेक किया, एक सुरक्षात्मक कवच को दिया, एक सुरक्षात्मक एक स्वर्गदूत को दिया, तेल को दिया। अभिषेक कितने प्रकार के अभिषेक रहते हैं हमने सीखा था? 3 प्रकार के अभिषेक, 3 प्रकार के अभिषेक। तेल को भी दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और हो गया मराठी। हाँ? उत्पत्ती निर्गमन लय व्यवस्था व्यवस्था यहोशूच्या पुढे यहोशूच्या पुढे। कामयाबी की चाबी देखते हैं हम, कामयाबी की चाबी क्या है। दूसरा इतिहास वचन 26, दूसरा इतिहास अध्याय 26 वचन 5। कामयाबी की चाबी क्या? अभी ये निकालो। दूसरा इतिहास अध्याय 26 वचन 5। दूसरा इतिहास, हाँ निकालिए सरिता सिस्टर जी। दूसरा इतिहास अध्याय 26 वचन 5। देखो एक राजा था, उसने क्या किया? हिजकिय्याह के समय में एक राजा होके गया, उसने क्या किया? ध्यान से सुनिएगा। हिजकिय्याह के दिनों में, हिजकिय्याह राजा के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखा था, जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखा था रखा था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहा था। रखा था कि रखता था? रखता था। रखता। ठीक से फिर से पढ़िए वचन। हिजकिय्याह के दिनों में, हिजकिय्याह राजा के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में जो परमेश्वर तेरे दर्शन के विषय में समझ रखता था। हाँ? रखता समझ दर्शन के विषय में, दर्शन के विषय में समझ रखता था। समझ रखता था। प्रार्थना का नहीं लिखा है? एटलीस्ट प्रार्थना भी आती है उसमें, उपवास भी आता है, लेकिन परमेश्वर के दर्शन के विषय में सिर्फ परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था। क्या करता था ये? क्या क्या समझ रखता था? आप बोलो। कौन से दर्शन? परमेश्वर के दर्शन। मराठी में बहुत अच्छा निकल, मराठी मध्ये लिहिले परमेश्वरला ढूंढतो तो। हाँ? देवाची दृष्टात जाणणारा जखऱ्या त्याच्या वेळी तो देवाच्या भजनी लागलेले. कोणतं वाचतंय? दुसरा इतिहास 26:5. बरोबर दृष्टांत असेल. देवाचे दृष्टांत जाणणारा जखऱ्या याच्या वेळी तो देवाच्या भजनी लागलेला. असे देवाच्या भजनी जोवर तो लागला होता, तो देवाच्या भजनी लागला होता, तोवर जोवर तो देवाच्या भजनी लागला होता, तोवर त्याने परमेश्वराने त्याचे कल्याण केले. हालेलुया. हिंदी में वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता। वह किसकी खोज में लगा हुआ था? परमेश्वर की खोज में। फिर से पढ़िए वो वचन। वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। 5वां फिर से पढ़ रहे हैं ना? पहले बस ना। हाँ। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में, परमेश्वर के दर्शन के विषय में, स्वर्ग में दर्शन के विषय में समझ रखता था। नंबर 1 देखो कामयाबी की चाबी क्या है? कामयाबी की चाबी क्या है? परमेश्वर के दर्शन के विषय में पहला तो समझ आना जरूरी। समझ, हालेलुया, समझ आना जरूरी। समझ रखता था, हालेलुया, समझ रखता था। चुप, समझ रखता था। जब तक समझ नहीं तब तक दर्शन से बहुत दूर है। हालेलुया, समझ ही नहीं अभी तक। पहला तो वो क्या करता था? दर्शन के विषय में समझ रखता था, समझने लगा। हाँ, एक बाप है, समझने लगा। अभी वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। कितना दिन? कंटिन्यूसली। जैसा आप कैसा कंटिन्यूसली पैसे का नोट कमाने के खोज में रहते हैं ना, वैसा ही वो परमेश्वर के
खोज में लगा खोज रहता में लगा रहता था, 24 घंटा परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और जब तक वह यहोवा की खोज में जब लगा तक रहा, वो राजा यहोवा की खोज में लगा था, तब तक तब परमेश्वर ने तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। सफलता, हालेलुया, हालेलुया। कामयाबी की चाबी, हालेलुया, कामयाबी की चाबी, सफलता दी। शैतान निकलना सफल, ये करना है सफल, चर्च बनना है सफल, दुष्ट आत्मा है सफल, सैकड़ों निकलना है सफल, बीमारी है सफल। क्यों सफल था? जब तक परमेश्वर को खोजता था। हालेलुया, लिखा है ना, जब तक यहोवा की खोज में लगा रहा, जब तक यहोवा की खोज में लगा रहा है तब तक ठीक है, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। सफलता दी, सफलता दी, कामयाबी दी। क्यों क्यों कामयाबी दे रहा है? परमेश्वर को खोज, ऊपर खोज, चढ़ ले खोज, नीचे कामयाबी, 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 इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, कामयाबी। ऊपर खोज रहा है, नीचे कामयाबी। आप नीचे ही खोज रहे हैं, नीचे कुछ नहीं। हालेलुया, खोजना किधर है? खोजना किधर है? ऊपर। आप इधर ही खोज रहे हैं, उधर खोज रहे हैं, उधर खोज रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। किसी के जेब में मत टटोलो, कपाट में मत टटोलो। बाप के जेब में कितना है, माँ के जेब में कितना है, सास के जेब में कितना है, ससुर के जेब में कितना है, कुछ मत खोजो। उल्टा वचन कहता है, मनुष्य पर विश्वास रखने वाला शापित है। एक जन अभी मुझे बोला, क्या बोला? करिश्मा कपूर का ड्राइवर मेरा पहचान का है, तुम्हारा थोड़ा भवन बन रहा है ना, है बोला मेरा बाप पहचान का करिश्मा कपूर को उसने ही बना, करिश्मा कपूर को उसने बना। जब तक परमेश्वर का खोज में है तब तक जिधर जिधर जाएगा उधर सफलता है। आपको सीक्रेट समझ में आ रहा है? कामयाबी की चाबी क्या है? मालूम है क्या है कामयाबी की चाबी? द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ की चाबी, चाबी परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर को खोजना। जब तक वो राजा परमेश्वर को खोज रहा था तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। सफलता दी। देखो कहां से कहां जुड़ा ये सफलता। सफलता का सीक्रेट किसमें छुपा है? किसमें छुपा है सफलता का सीक्रेट? सफलता का सीक्रेट क्या है? रहस्य क्या है? सफलता का रहस्य क्या है? एक को भी नहीं पता क्या है सफलता का रहस्य क्या है? जब तक खोजता था तब तक सफलता। जब तक खोजता था तब तक सफलता। सफलता, सफलता, सफलता। खोजना बंद, सफलता भी बंद है। बाद में खोजना बंद किया उसने, युद्ध में मर गया। हालेलुया, युद्ध में मर गया। हमारा भी तो युद्ध चल रहा है शैतान के साथ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसलिए हार जाते, हार के आते। फिर क्यों हार के आते हैं? खोजते हैं ना। कितना घंटा प्रभू तुला चांगला झोपाली, आणि रात्री सात्र घेताना प्रभू तुला चांगला धन्यवाद झोपाली। ऐसा खोजेगा तो शैतान का हाथ का खिलौना बनेगा, खिलौना। हालेलुया, खिलौना। एक पिक्चर आया था ना हमारे बाप के जमाने में, आदमी खिलौना है ना, आदमी खिलौना। वैसे ही हो जाएगा, आदमी खिलौना। हाँ, एक पिक्चर आया था, हमको नहीं पता, हमारे बाप के जमाने में आदमी खिलौना है। ऐसा नहीं ढूंढना। जब तक वो परमेश्वर को खोजता था तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी, सफलता दी, सफलता दी। पृथ्वी के कौन से भी राज्य में, क्षेत्र में जा तू सफल ही है, सफल ही है। कितने भी दुष्टात्मा का धार आने दे, सफल ही है। कितना भी टीबी कैंसर बीमारी आने दे, सफल ही है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि ये इंसान परमेश्वर को खोज रहा है। कब तक सफल है? जब तक खोजेगा तब तक सफल। खोजना बंद, सफलता भी बंद। कई लोग इधर नोटों को ढूंढ रहे हैं, क्या फायदा है? क्या कमाया आपने? क्या इधर ही एक बहन रहती है हमारी, अर्चना नाम की, इधर ही रहती, यानी उधर रोड में। 8 घंटे का दूसरी पहला बोले लगना चाहिए, लगना चाहिए, लगना चाहिए, लगना चाहिए, प्रार्थना किया, लग गया। कितना 12-15 से कुछ पकड़ रहा। फिर लाना चाहिए 12 घंटा, ठीक है, 12 घंटा कितना आता है? 20-22-25 हजार, ठीक है। कम से कम संडे को तो नहीं, संडे को भी नहीं आ रहा है।
बहुत पैसा जमा किया उसने, और जब जमा किया तभी कुछ करने वाली थी, उसी दिन उसको पैरालाइज हो गया। पैरालाइज के प्रार्थना किया, पैरालाइज अच्छा हो गया उसका। फिर दूसरी बार भी उसको कुछ तो अटैक आ गया, फिर अच्छा हो गया। परमेश्वर को कभी ढूंढा ही नहीं, अभी तो पूरा रेंज के बाहर है। हालेलुया, पूरा नेटवर्क के बाहर है, पूरा फैमिली बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। हालेलुया, परमेश्वर को ढूंढता नहीं, परमेश्वर को ढूंढता नहीं, पाता नहीं। कई जवान लड़का लड़की, कई आप भी शादीशुदा, परमेश्वर को ढूंढता नहीं, परमेश्वर को पाता नहीं। जो ढूंढना है उसको ढूंढता नहीं, जो नहीं ढूंढना है उसको ढूंढता है। तो शैतान नहीं खेलेगा आपकी जिंदगी के साथ, नहीं खेलेगा जिंदगी के साथ। प्रार्थना में आना है, ये प्रार्थना में क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं ना, परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। प्रार्थना में वचन हो रहा है, आपको आप जैसा जैसा वचन हो रहा है, आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर के नजदीक जा रहे हैं। समझो पहला उधर थे, एक कदम आगे आ गए, अभी इधर है, अभी अगला महीना और प्रार्थना होगा, एक कदम और आगे आ गए। इसलिए ऐसी प्रार्थना सभा में जरूर आना है, ढूंढने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना घंटा प्रार्थना करना है आज के बाद? कितना घंटा प्रार्थना? 2 घंटा 40 सेकंड। 2 घंटा 40 वो तो भगवान का कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो भी 1 घंटा तो करना है। अभी वो मत चुप मैं रखो 1 घंटा। हाँ, मैं भी बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होगा 1 घंटे से, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यीशु ने कहा 1 घंटा तेरे साथ माझ्या चले बघू ना वचन किती पुढे गेले मराठी बायबल घ्या। मार्क 14 अध्याय वचन 37-18। मार्क 14, यीशु बोला, कमीत कमी 1 तास तरी जागा बाबा माझ्या चले। यीशु बोलला, मार्क 14 अध्याय 14, मार्क 14 अध्याय वचन 37-38, वचन 37-38। मार्कस निकालो। हाँ, मार्क 14:37. हाँ, मराठी आहे ना? मग तो येऊन पाहतो तो ते झोपे गेले आहेत. पेत्रस, योहान, याकोब सर्वजण झोपले गेलेत. कधी? येशूला पकडायच्या रात्री सर्व झोपले. येशूने लय वेळा सांगितलं, जागे रहा, जागे रहा, जागे रहा, प्रार्थना करा. का प्रार्थना करा? क्योंकि आप परीक्षा में ना गिरो, परीक्षा में ना गिरो. इसलिए यीशु 2-3 बार आता है, फिर भी वो सोता ही है. मग तेव्हा तो पेत्राला म्हणाला, तेव्हा तो पेत्राला म्हणाला, शिमोना पेत्रस, झोपी गेलास काय? झोपी गेलास काय? घटकाभरही तुझ्याने घटका भर यानी कितना घंटा? 1 घंटा. इंग्लिश में लिखा है the 1 hour. घटकाभरही तुझ्याने जागवले नाही काय? जागवले नाही काय? हिंदी. फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शिमोन, तू सो रहा है? तू सो रहा है क्या? क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? एक घड़ी जो 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं करता है, समझने का उसके ऊपर संकट पे संकट. क्यों? उन्होंने 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं किया और वो संकट में गिर गए. सब चेले भाग गए. पेत्रस ने तो कान भी काटा, संकट में पड़ गया. हालेलुया. कम से कम 1 घंटा किसके लिए? संकट से बचने के लिए, अभिषेक के लिए नहीं, सामर्थ्य के लिए नहीं. मैं खुद ही कोई शैतान के मुसीबत में ना पड़ूं, इसलिए कम से कम 1 घंटा किसके लिए? संकट से बचने के लिए. 2 घंटा 40 मिनट किसके लिए? हाँ, दशमांश. दिन में 24 घंटा का दशमांश 2 घंटा 40 मिनट. वो तो दिया, यानी मैं अभी परमेश्वर के नजर में चोर नहीं हूँ. परमेश्वर के नजर में निकालो मलाकी. कौन सा है मलाकी का? कौन सा? हाँ, मलाकी 3. वचन तो एकदम बाय. कई लोग गरीब है, बीमार है, रोगी है, इसका रीजन है उसमें. मलाकी आखिर का 3रा अध्याय. मराठी का 3रा अध्याय
सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, माझ्या मंदिरात अन्न असावे, म्हणून सगळा दशमांश तुम्ही भांडारात आणा, तुम्ही चर्च मध्ये आणा भांडारात. म्हणजे मी आकाश कपाटे उघडून जागा पुरणार नाही. एवढा आशीर्वाद वर्षितो की नाही याविषयी माझी परिस्थिती पहा. हालेलुया. हा? ठकवले ना ते वरती. हा, ते मनुष्य देवाला ठकविल काय? मनुष्य देवाला फसवेल काय? तुम्ही तर मला फसवले आहे. असे असून तुम्ही म्हणता आम्ही कोणत्या बाबतीत तुम्हाला फसविल. ओके, हिंदी. क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? सुनिए, मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? इसका जवाब क्या है? हाँ या ना? हाँ? मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है, फंसा सकता है? हाँ. आगे. पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझसे लूटा है? किस बात में धोखा दिया परमेश्वर हमने तुझे या लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में दशमांश और उठाने की भेंटों में. दशमांश, इसके बारे में बहुत कुछ कहने के लिए, लेकिन मैं नहीं कहता चर्च में करता. ठीक है, बेसिक कहता हूँ. दशमांश, आपका अगर 10,000 है तो 1,000 किसका है? परमेश्वर का. जो नहीं देता वो क्या करता है? पाप यानी कौन सा? चोरी. फिर उसके घर में चोरी हो जाती है. हालेलुया. कैसे चोरी हो जाती है? कौन चोरी करता है? शैतान. बीमारी लाएगा, गरीबी लाएगा, रोगी लाएगा, कुछ भी विपत्ति लाएगा. दवाखाने में पैसे जाएगा या पड़ोस वाला लूटेगा, कोई कर्जा लेगा, फंसाएगा, देगा ही नहीं. दशमांश ये कट्टुकट होना, हर महीना होना. कोई लोग 1 महीना चोरी नहीं करता है, 1 महीना करता है. हालेलुया. 1 महीना करता है, वो भी किसका चोरी? भाई इनके किया तो बात अलग है. परमेश्वर का जेब में ही डाल रहा है ये तो. हालेलुया. परमेश्वर का जेब का चोरी. बस परमेश्वर आने दे, माल आने दे, लेकिन तुझे महीने ही तो दिए, अभी मेरा भी थोड़ा भवन कर तू दे कुछ तो. हालेलुया. कुछ नहीं. हाँ, आगे. तुम पर भारी श्राप पड़ता है. दशमांश और उठाने की भेंटे. पहला तो दशमांश, दूसरा उठाने की भेंट. उठाने की भेंट कितना? बच्चा पप्पा चाइनीज लॉलीपॉप चाहिए. कितने का एक लॉलीपॉप आपको मालूम है? 150. अरे बाप रे, मैंने तो खाया इसलिए मुझे पता नहीं. अयो ये लेते कभी. अरे मैं खाता हूँ 150. लास्ट 180 का है. अरे बाप रे, 180 यानी 200. एक छोटा बच्चा लॉलीपॉप मांगा तो 200 रुपया. उठाने की भेंट कितना? 10 रुपया. एक बंदा कौन है पता नहीं, हर संडे उसका फटावा नोट आता है 10 रुपए का. 10 रुपए मैं बोलता परमेश्वर इसको संभाल. हाँ, कहीं उसको जब फाड़ना डाले परमेश्वर. मैं बोलेगा नहीं बोल रहा. मैं एक बार ऐसे ही बोला, मोबाइल बंदे को फूट जाएगा तो आपके मोबाइल फूट जाएगा. यानी देखने वालों 10 रुपए का चपटे नोट फटावा. चले जो पूरा भंगार है परमेश्वर के दान में. अभी इसको आशीष खुला हुआ मिलेगा कि भंगार? जानना चाहिए, पता चाहिए. परमेश्वर का देख लो. वैसे भी मैं बोलता हूँ, देखो कैपेसिटी नहीं है तो कुछ 5 पैसा भी मत डालो, 1 रुपया भी मत डालो. उल्टे हमको पता, हम लोग आपको कुछ तो थोड़ा फूल का पंखुड़ी कुछ तो मदद करेंगे. चावल गेहूं जो भी है राशन विषय मदद करेंगे. लेकिन आपके पास परमेश्वर ने दिया है तो क्यों कंजूसी कर रहे हैं? परमेश्वर ने छत दिया है, परमेश्वर ने खाना दिया है, कपड़ा दिया है, कितना कुछ दिया है. दशमांश उठाने की भेंट. क्या है उठाने की भेंट? अगर मुझे किसी ने, समझो मुझे आईने ये सदरा दिया है, सदरा. हाँ, आईने दिया है, ये आईने दिया है, सदरा. कितने का ये सदरा? शायद 250 का रहेगा. 250 तो मैं अनुमान लगा दूं 300. तो 300 का 30 रुपया मुझे परमेश्वर ने चाहिए, क्योंकि मुझे जो दिया वो किसकी मर्जी से मिला?
उसके ही मर्जी से उनके दिल में डाल के मिला है। इतना कट रहता दशमाश, इतना कट मिलता है दशमाश। अभी एक बार क्या हुआ, वैसा तो कई बार ये भाई और बहन ने हम उनका चिकन बना के हमारे घर में लाते हैं। वो चिकन बना के पूरा, और रोटी बिक्की भी लाते हैं, पूरा क्या क्या लाते हैं, बहुत बार लाया, एक बार नहीं बहुत बार लाया। तो मैं अनुमान लगाता हूँ वो खाना कितने का रहेगा, 200 का रहेगा। होटल में खाया तो 300 का भी रहेगा। तो मैं जो वो खाना खाया हूँ इनका कितने का, 300 का, एक अंदाज। तो प्रभु ने इनके मन में डाला, तभी मैं खाया, तो उसका भी दशमान 30 रुपए मैं प्रभु में देना है। मालूम है, ये रहता है दशमान, ये रहता है दशमान, क्योंकि उसके मर्जी से कुछ नहीं मिलता। और इसके बारे में बहुत कहने को मैं बेसिकली कहता हूँ। और उठाने की भेंट में जैसे कि वो एंड्रू बेटा ने कहा, एक लॉलीपॉप है 180 रुपए, लेकिन परमेश्वर का जब उठाने की भेंट आते तभी फटा हुआ 10 रुपए का नोट। ये कौन सा भेंट है? इस भेंट से प्रभु खुश होगा कि नाराज होगा? आया है आशीष देने, उल्टा शाप लेके जाएगा। ये सब बातें बोलने की रहती है, ये समझने की रहती है। ये वही इंसान करता है जिसके दिल में परमेश्वर के प्रति प्रेम है, वरना फिर गलत थॉट में जाएंगे आप। देखो पास्टर पैसा ये फिर ऐसा होता है। अभी तक मेरा रिकॉर्ड है, पिछले 2 साल से मैंने परमेश्वर का 5 पैसा को छुआ भी नहीं है, छुआ भी नहीं। सब पैसा उधर जाएगा खड़ौली का आराधना में, सब पैसा वही पैसा। क्या मेरा नौकरी का, मेरा जो भी है, एक चौवन्नी भी नहीं छोड़ूंगा घर का मैं। हालेलुया, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन प्रभु का मंदिर तो बनना ही बनना। आगे तुम पर भारी श्राप पड़ा है। इस कारण तुम पर भारी श्राप पड़ा है। कई बीमारियां नहीं निकल जाती जल्दी, क्यों? अभी तक प्रभु का मंदिर को ये नहीं है। हाँ, इस कारण तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लुटते हो। ऐसा करके, वरना सारी जाति ऐसा करती है। हाँ। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोज वस्तु रहे, और हाँ, परमेश्वर के मंदिर में सब कुछ रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। अभी तू दशमान दान अर्पण दे रहा है ना, अभी मुझे परख। परमेश्वर को परखने का हमें कोई हकदार नहीं है, हम परमेश्वर को परखने के योग्य ही नहीं है। फिर भी परमेश्वर बोलता है अभी ऐसा करने वाला इंसान मुझे परखे। क्या परखे? कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, अभी देख, आकाश के झरोखे तेरे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे आदमी के ऊपर आशीष की वर्षा, नहीं तो बीमारी, गरीबी, ये वो चलता ही रहेगा। आगे 11। हाँ। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा धुड़काऊंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। हाँ, तुम्हारा उपज, तुम्हारा राशन, चावल, खाना पीना, पैसा नष्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? परमेश्वर बोलता है मैं उसको धुड़काऊंगा। क्यों? यानी परमेश्वर क्या बोलता है, मैं तुम्हारा लाइट बिल काटने नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि तुमने बिल भरा। तुमने बिल भरा। हालेलुया। अगर बिल नहीं भरा तो लाइट बिल तो भरना ही है, ऊपर से फाइन। मालूम है ना, डिप्रेशन लगता है, फाइन। फिर साहब काहीतरी चाय पानी घ्या, तिथं उधर भी होती। फिर वो आएगा आराम से, फिर बिठाने का 250 रुपए चार्ज। कितना देना पड़ा? तो पहले ही देना। हालेलुया। मैं नाश होने वालों के लिए धुड़काऊंगा। ये बीमारी इसको लगने का नहीं, ये इसका बराबर हफ्ता महीना तो महीना आता है। हाँ। और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। कोई कच्चा मैं बराबर पक्का करूंगा तुम्हारे जीवन को। हाँ। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। इसलिए कई बीमारियां जाती नहीं, या जाती है फिर आती, जाती है फिर आती। परमेश्वर देखता है मेरे मंदिर में अभी तक तेरा कुछ आया ही नहीं। वचन है ना, ये वचन है, परमेश्वर का वचन है। दशमांश और दान अर्पण भेंट, हमारा दिल, हमारा हृदय कैसा है परमेश्वर के प्रति? एक लॉलीपॉप 200 रुपए का, परमेश्वर के भवन में फटा हुआ 10 रुपए का चिंदी वाला। कौन है वो? परमेश्वर। क्या कर रहे? स्वर्गीय राज्य बना। हालेलुया।
पैसे से क्या हमारे बीबी को नेकलेस दे रहे हैं, बच्चों को खाना दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं। हालेलुया। अभी 1 लाख रुपए देने का था, मुझे पता था 21 तारीख का मीटिंग में, तो वो भी परमेश्वर का मंदिर से निकाला नहीं, मैं 5 पैसा भी नहीं निकाला। हालेलुया। प्रार्थना किया, 5 पैसा एक ने मेरे को दान दिया। हालेलुया। करीबन मुझे लगता है 10,000 खर्च हुआ होगा 21 तारीख को, टेम्पो सब लेते 10,000 खर्च हुआ, परमेश्वर का मंदिर का नहीं, कुछ भी नहीं दिया, 5 पैसा भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है 10,000 फिर कम हो जाएगा उसको देने के लिए, बिल्डर को देने के लिए। हालेलुया। 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 तो इसलिए परमेश्वर कहता है कम से कम 1 घंटा तो माझे चने जागो तो, क्योंकि तेरे ऊपर विपत्ति ना गिरेगी, तेरे ऊपर विपत्ति ना गिरेगी। हम लास्ट का देखते हैं, द पावर ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। 2 मिनट में खत्म करते हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य क्या है? हालेलुया। 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 ईश्वर अस्तित्व में है? बोलो, ईश्वर है? ईश्वर अस्तित्व में है? है? नहीं, वो स्वयं अस्तित्व है। हालेलुया। ईश्वर दुनिया में नहीं, वो खुद ही एक दुनिया है। ईश्वर दुनिया में नहीं है, वो खुद एक दुनिया है। हालेलुया। वो खुद एक ब्रह्मांड है। वो ब्रह्मांड में नहीं है जैसे मैं हूँ बैठा ब्रह्मांड में, वो खुद ही एक ब्रह्मांड है, उसमें घुसना पड़ता है। हालेलुया। उसमें घुसना पड़ता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के बारे में मैं कुछ कहने जा रहा हूँ आपको। मैं भी अभी तक बहुत बातों को जानता हूँ। हालेलुया। कई रातों मैंने जाग चक्कर निकाली, कई आंखों को मैंने तरसाया। हालेलुया। मैं आसमान की तरफ हमेशा देखता हूँ। हालेलुया। ईश्वर मैं सीख गया, ईश्वर तो अस्तित्व में नहीं है। लोग बोलते हैं ईश्वर अस्तित्व में है ना, ईश्वर है ना जगह था ना, ईश्वर जग में नहीं है, वही एक जग है, वही एक दुनिया है। ईश्वर अस्तित्व में नहीं है, ईश्वर ही अस्तित्व है। मैं और आप हूँ और उसके कारण, क्योंकि ईश्वर है। ईश्वर अस्तित्व में नहीं है, बल्कि वही अस्तित्व है। ईश्वर ही अस्तित्व, उसके बिना सब झूठे। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर अनंत काल में रहता है? ईश्वर अनंत काल में रहता है? वही खुद अनंत काल है, अनंत काल का पिता है, वो खुद अनंत काल का पिता है। कितने युग आए गए, वो अनंत काल में नहीं रहता। इतने दिन से तो मैं भी ताज्जुब में था, प्रभु ये कैसा, प्रभु ये कैसा? वो अनंत काल में नहीं है, वो खुद ही अनंत काल का पिता है। 10,000 साल भी उसके सामने तो है। जैसे कि ये बच्चा मेरे सामने तो पैदा हुआ, ये बच्चा मेरे सामने तो पैदा हुआ, ये बच्चा मेरे सामने तो पैदा हुआ। 10,000 साल का भी उसके सामने ही पैदा हुआ, 1 करोड़ साल का भी उसके सामने ही पैदा हुआ, क्योंकि वो अनंत काल में नहीं रहता है, वो खुद अनंत काल है, वो खुद अनंत काल का पिता है। यही कारण है हम यीशु मसीह का जन्मदिन और मरण दिन नहीं मनाते। वो खुद ही तो बाप है ना, वो खुद ही तो अनंत काल का पिता है। हालेलुया। उसका क्या बर्थडे मनाए? हैप्पी बर्थडे जीसस, क्रिसमस, मेरी क्रिसमस क्या मनाए? वो खुद ही तो अनंत काल है। हालेलुया। और ना ही पैदा हुआ, ना ही बूढ़ा होकर मरने वाला है। पवित्र आत्मा का सामर्थ को समझिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों। पवित्र आत्मा का सामर्थ को आप समझिए, समझिए। आपको बड़ा बड़ा ग्वालियर ऐसा चींटी का जैसा लगने लगेगा। हालेलुया। बड़ा बड़ा दुष्ट शत्रु शैतान आपको ऐसा तिनका के समान लगने लगेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आप ईश्वर को नहीं पहचानते, इसलिए बहुत डर जाते हो, थक जाते हो, इसलिए बहुत जल्दी से हार मान जाते हो। बड़ा बड़ा कैंसर की भी, कोरोना आपको एक चींटी का जैसा भी नहीं लगेगा, तो बाल के कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। हालेलुया। 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 ईश्वर अनंत काल में नहीं रहता, बल्कि वो स्वयं ही अनंत काल है, स्वयं ही अनंत काल है। डॉक्टर ब्रूस एलन जब 2020 में प्रार्थना कर रहे थे, तभी आत्मा में वो एक कमरे में गए और एक ऐसे बहन रो रही थी, बाहर सब लोग जमा थे, ये बेड थोड़ा इधर था। उस बेड के ऊपर एक आदमी मरने को जा रहा था, यानी मरने के स्टेप पे, मरने के लाइन पे, पूरा अभी सांस जा रही थी, यानी मरना 2 मिनट में मरेगा, 2 नहीं बस 1 मिनट में मरने वाला है। तुरंत जैसे ब्रूस एलन आ गए, एक लोग चिल्लाए प्लेग नाम का बीमारी। 18 से 56 साल में गए वो, 18 से 56 साल में हो गए, यानी 150 साल पहले के जमाने में गए।
देखो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ईश्वर खुद अस्तित्व है, ईश्वर खुद अनंत काल है। और जब वो गए 1856 वाला इंसान को वो देख रहा है और दुनिया को देख रहा है, उधर के लोगों को देख रहा है। तुरंत उन्होंने उनको एक स्वर्गदूत बोले, इनको सुसमाचार सुना। उन्होंने बोला यीशु को कबूल करेगा? यीशु प्रभु बोला, यीशु प्रभु बोला, उद्धार हो, मर गया। फिर वो आत्मा में आ गए 2020 में 150 साल पहले ही परमेश्वर ने रचना की थी, जबकि ब्रूस एलन का जन्म ही नहीं हुआ था। ब्रूस एलन का जन्म ही नहीं हुआ था, वो तो अभी 50 साल के। हालेलुया। 2020 का आदमी जो 1856 साल में जाता है, 150 साल पहले, जबकि उसका जन्म तो अभी हुआ। हालेलुया। 150 साल पुराने आदमी को मरने से पहले 1 मिनट पहला ब्रूस एलन सुसमाचार बोल के स्वर्ग में जाते हैं। हालेलुया। और ये फिर पृथ्वी में आते हैं। ये 1856 साल में ही स्वर्ग में गया। समझ आ रहा है? आप अगर नहीं समझेंगे तो पूरा आपके सर के ऊपर ही जाएगा। 1856 साल में जो आदमी मरा है, वो आदमी मरकर किधर गया? स्वर्ग में गया। इसको सुसमाचार बताने के लिए 2020 का आदमी जाता है, जो इसके 150 साल बाद पैदा होगा। समझ में आ रहा है? ईश्वर खुद अनंत काल का पिता है। हालेलुया। वो अनंत काल में नहीं रह सकता, वो अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि वो खुद भी अस्तित्व है। वो ब्रह्मांड में नहीं रहता है, क्योंकि वो खुद ही ब्रह्मांड है। सब उसके आंखों के सामने की तो बात है। 1856 क्या और 2000 क्या, उसके लिए 1 सेकंड जैसा है। हमारे लिए बहुत 150 साल गया, उसके लिए क्या है? 1000 साल 1 दिन है। 150 साल उसके लिए बस 1.5 मिनट जैसा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वचन को समझ में आ रहा है? आप प्रार्थना के द्वारा कहा भी जा सकते हो, लेकिन उसकी अनुग्रह के द्वारा, उसकी कृपा के द्वारा। यह प्रार्थना कामयाबी की चाबी। हम कुछ बातों को सीख रहे हैं, कामयाबी की चाबी। हालेलुया। साधु संतोष सेल्वराज एक दिन प्रार्थना कर रहे थे, तभी 2 जन आपस में झगड़ा कर रहे थे, 2 जन आपस में वाद कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कोई मोटरसाइकिल नहीं, कोई कार नहीं, सब ऐसा ये घोड़े, गधे, जानवर, भेड़, बकरियां। उन्होंने पाया कि मैं 4000 साल पुराने जमाने में गया हूँ। हालेलुया। और 2 व्यक्ति झगड़ा कर रहे, यानी वाद कर रहे। एक थोड़ा लंबा था और जाना था, एक पतला था लेकिन ऊंचा। आत्मा ने उसको महसूस किया कि कौन थे वो लोट था और अब्राहम। हालेलुया। और अब्राहम ने बोला कि तू कौन सी भी जगह ले ले, लेकिन ये सदोम गोमोरा की जगह में मत जा। और लोट ने वही जगह चुना, सदोम गोमोरा, जो पाप का जगह था। हालेलुया। उसने हरियाली का जगह चुना, इसलिए अब्राहम को नाराज नहीं हुआ, लेकिन उसने पाप का जगह को चुना, इसलिए अब्राहम नाराज हुआ। हालेलुया। और वो दृष्टांत, वो जो दर्शन है, वो करीबन 15 मिनट सर्वराज जी है, वो 15 मिनट वो अब्राहम का लोट का झगड़े को देख रहे थे। झगड़े ने और को देख रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम ने कुछ भी नहीं चुना, लोट ने अच्छा जगह को चुना, लेकिन सदोम गोमोरा का नाश हो गया। लोट फिनिश। लोट का बीबी आज भी नमक का खंभा है। हालेलुया। अब्राहम का जैसा हम और आप भी अच्छे भाग को चुने। दूसरे दिन फिर 4000 साल पहले के जमाने का, सॉरी, फिर 4000 साल पहले। आप प्रार्थना से किधर भी जा सकता है। क्यों? वचन क्या था? ईश्वर कभी थकते नहीं, भागते नहीं, मानते नहीं। हालेलुया। वो ईश्वर अगर आपके अंदर आ गया तो ईश्वर तो अनंत काल का पिता है, किधर भी जा सकता है। किधर भी जा सकता है। अनंत काल का पिता अगर आपके शरीर में, बॉडी में आता है, तो